हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, फिर उसका बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। हम लोग को रेखाओं का समीकरण, किस रेखाओं का समीकरण बाबू? जो समानांतर रेखाओं का समीकरण, कहां पर? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में एक्स अक्ष के समानांतर देख लेते हैं। किसके अक्ष के बाबू? एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समांतर समीकरण। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स अक्ष की क्या समानांतर समीकरण। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहला काम तो ये करेंगे कि एक्स अक्ष के समानांतर कोई लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष से ये पूरा, ठीक है, अब इस अक्ष के समानांतर हम कोई एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक लाइन खींच रहे किसके समानांतर बाबू? एक्स अक्ष के समानांतर, तो ध्यान देंगे ये हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। आप देखेंगे और हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन क्या है बाबू? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक लाइन है, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू क्या? एक्स एक्सिस। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अगर हम ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में क्या है? पैरेलल। हमको इसका इक्वेशन निकालना। अब इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लोग इसको आगे की तरफ अगर बढ़ते चले तो आप देखेंगे 1 पॉइंट पर अगर हम इसका पॉइंट अगर ज्ञात करें, थोड़ा सा समझेंगे, अगर हम इसका एक पॉइंट ज्ञात करें, ये पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट यदि ज्ञात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? 1 कितना हो जाएगा? 3। आप देखेंगे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो 1 और क्या हो गया? 3। ठीक है, फिर अगर इस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? 2, 3। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, पहले एक्स कोऑर्डिनेट और क्या लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट। फिर इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर लिखना होगा तो क्या होगा, बताते चलिए? 3, 3। समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट यानी कि हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या होगा बाबू? 4, 3। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अगर इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5, 3। हमने तो इधर लिख लिया, इधर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे यदि आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो -1 और क्या होगा? 3, क्योंकि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, -1 क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है? अब फिर इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना होगा तो -2 क्या लिखेंगे बाबू? 3। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो -3 क्या लिखेंगे? 3। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या होगा? -4 और कितना? 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो -5 क्या होगा? 3 होगा। अब इसमें आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, तो आप देखिए आपने इतना पॉइंट का वैल्यू आपने निकाल लिया, और सब पॉइंट में देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है बाबू? 3। y कोऑर्डिनेट क्या है? 3, क्योंकि सब में ये जो है y का वैल्यू है, क्या है बाबू? y का वैल्यू है ये, और y का वैल्यू आप देख रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3, यानी कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इस पॉइंट पर भी 3 है, इस पॉइंट पर भी 3 है, y पर भी 3 है। समझ में आ रहा है? अब इधर की बात छोड़िए, आप इधर भी देख सकते हैं, यानी कि इस पर भी पॉइंट पर देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष की कोई समानांतर अगर कोई समीकरण खींचा जाए तो y इक्वल टू जो होगा, y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि y का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा? तो कांस्टेंट कौन सा वैल्यू होगा बाबू? तो हमने यहाँ पे अगर आपको अगर कह दिया जाए कि अगर एक इक्वेशन लिखे, इक्वेशन किस टाइप का, यहाँ देखिए इक्वेशन यदि लिखना हो इसका, अगर इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा?
y इक्वल टू क्या होगा बाबू 3। यही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सब पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है, सेम है। सेम है तो हम इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसलिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू 3। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष के समानांतर यदि समीकरण इस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा बाबू, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख देंगे, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जो है यानी कि यहां लिख सकते हैं लाइन। ठीक है, ए लाइन जो है पैरेलल टू क्या बाबू, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर अगर कोई लाइन अगर खींचा जाता है, अगर खींचा जाता है तो उसका जो इक्वेशन होता है, उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा बाबू 3 होगा। समझ में आ रहा है, किस पर, x अक्ष के समानांतर खींचा जाए तब, x अक्ष के समानांतर खींचा जाए तब। लेकिन अगर कहा जाए कि x अक्ष पर, x अक्ष का समानांतर क्या होगा, x अक्ष पर अगर खींचा जाएगा, x अक्ष का कोई इक्वेशन पूछ दे, ये तो हम इक्वेशन आपको बताया, ये इक्वेशन x अक्ष का समानांतर का बताया। लेकिन अगर कोई सिर्फ पूछे x अक्ष पर, x अक्ष का कोई इक्वेशन बताइए क्या होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां भी देख ले, तो अगर इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना होगा तो क्या होगा बाबू 1 0। एक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 0 होगा ना, क्योंकि x अक्ष पर है। अगर इसका पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा 2 0, इसका निकालेंगे तो 3 0, इसका निकालेंगे तो 4 0। आप देख रहे हैं, इसका इक्वेशन निकालेंगे तो 5 0। अगर इधर भी निकालेंगे, अगर इसका इक्वेशन निकाल लें तो -1 0, इसका इक्वेशन निकाल लें तो -2 0 होगा ना बाबू। अगर इसका इक्वेशन निकाल लें तो -3 0। अब आप सर कहेंगे कि सर आप ये पता नहीं कैसे आप लिख दे रहे हैं, 5 0 3 0 हमको समझ में नहीं आ रहा है, कह सकते हैं। तो जिसको यदि ये समझ में नहीं आएगा वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो देखेंगे। किसका वीडियो देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप वीडियो देखिए और वीडियो देख के समझिए। जिसको अगर वो वीडियो जो लोग भी नहीं देखे, नहीं पढ़े हैं, उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा, वो समझ ही में नहीं आएगी सर सब क्या लिख दे रहे हैं। हाँ, अगर वो 8 क्लास में अगर पढ़े हैं तो उनको समझ में आ सकता है, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तब कहेंगे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ये सब चीजें जो देखना है, ठीक है। तो आप इस केस में अगर 4 का लिखें तो क्या होगा, -4 0 हो जाएगा। 5 का कोऑर्डिनेट लिखें -5 0 होगा, ठीक है। तो अब आप इस केस में देखेंगे, इसका सब में y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट क्या बाबू 0। अब यहाँ भी देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट, सब में y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। जब y कोऑर्डिनेट यदि 0 है, अगर इसका इक्वेशन यदि आपसे पूछ दिया जाए, इसका इक्वेशन यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इक्वेशन y इक्वल टू क्या बाबू 0, y इक्वल टू क्या बताएंगे 0। समझ में आ रहा। तो इसी का इक्वेशन यदि लिखना हो अगर आपको, ये पैरेलल है, लेकिन अगर कह दिया जाए इक्वेशन क्या बाबू, इक्वेशन, इसका इक्वेशन ऑन इस पर x एक्सिस, x एक्सिस का यदि इक्वेशन अगर लिखना हो, x एक्सिस पर अगर कोई इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बाबू 0। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमने आपको लिखा x अक्ष के समानांतर का इक्वेशन। समझ में आ रहा है। जनरली हम लोग x अक्ष का क्या लिख दिया गया, इक्वेशन लिख दिया। अब हम आपको आगे जो है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे y अक्ष के समानांतर का इक्वेशन, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ेंगे y अक्ष के समानांतर समीकरण। y अक्ष के समानांतर समीकरण कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि y अक्ष के समानांतर हम कोई एक लाइन खींचते हैं। किसके समानांतर बाबू, y अक्ष। तो आप देखिए इसके पहले वाले में x अक्ष के समानांतर खींचे थे, अब y अक्ष के समानांतर खींचेंगे, या आप इधर खींच दीजिए या आप इधर खींचिए, कहीं भी खींच सकते हैं, ठीक है। x अक्ष के समानांतर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम खींचते हैं, ध्यान देना है बाबू। किसके समानांतर खींच रहा है, किसके समानांतर बाबू, तो y अक्ष के समानांतर। आप देखिए ये जो लाइन हमने खींचा किसके समानांतर है, y अक्ष।
यहाँ लिख सकते हैं, ये यही लिख रहे हैं, ए लाइन पैरेलल, पैरेलल का साइन है ये पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू क्या बाबू, वाई एक्सिस। ठीक है, यानी ये जो लाइन खींचा गया है, ये जो लाइन खींचा गया है वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अगर इस पॉइंट का यदि आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो, आप देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट हो, अगर इस पॉइंट का यदि आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे इस पॉइंट का, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लिखना होगा, कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 4 1। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे बाबू, 4 2 लिखेंगे, इस पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे, इसका लिखना होगा तो 4 5 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है। जिसको भी यदि नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं, तो आप निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे आइए, अगर यहाँ पर अगर पॉइंट लिखना हो, देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट लिखना हो तो सबसे पहले -1 थोड़ी लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 4 -1 होगा। फिर यहाँ पर अगर पॉइंट लिखना हो तो 4 -2 होगा। फिर इस पे आइए, यहाँ लिखना हो तो 4 -3 होगा, यहाँ लिखना हो तो 4 -4 होगा, फिर यहाँ लिखना हो तो 4 -5 लिखना होगा। क्या आप इसमें कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, इसमें आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं बाबू, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट सब में इक्वल है, x कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल। आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट जो है, अगर आपका अगर y एक्सिस के समानांतर अगर समीकरण अगर खींचना हो तो वहां पे x यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके पहले वाले में y इक्वल टू कांस्टेंट लिखे थे, तो y इक्वल टू कांस्टेंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि वहां पे x एक्सिस था, यहाँ y एक्सिस है, इसलिए x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप अगर इसका इक्वेशन यदि आपको लिखना होगा, अब आप देखिए यदि आपका इस इक्वेशन अगर इस ये जो लाइन में ड्रॉ किया है हमने, अगर इसका इक्वेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे बाबू, x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि x कांस्टेंट है इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, इसका इक्वेशन क्या लिख भी सकते हैं, ए लाइन क्या बाबू, ए लाइन किस पर है, ए लाइन पैरेलल टू किस पर, किस एक्सिस पर लिख सकते हैं, लाइन पैरेलल क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या है, ये पैरेलल है, इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू कितना बाबू, 4। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। हम एक चीज आपको नोट में भी लिखवाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कहता कि ये तो हो गया y अक्ष के समानांतर, अगर y अक्ष पर होगा तब ठीक इसी प्रकार से देखिए y अक्ष पर होगा तो इसका कोऑर्डिनेट यदि आपसे पूछा जाए तो 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 3 0 4 0 5 होगा कि नहीं। यहाँ 0 -1 0 -2 0 -3, तो देखिए x वेरिएबल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, x वेरिएबल क्या हो रहा है बाबू, 0। अगर हम कहें कि अगर y अक्ष पर अगर कोई समीकरण हो, y अक्ष पर का समीकरण अगर पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे अभी, x एक्सिस y एक्सिस पे, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 था और इस पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब ये भी देखना है कि अगर y अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के क्या होगा, समानांतर। अब यहाँ देखना है, यदि अगर आपसे थोड़ा सा आप समझिए नोट में हम क्या लिख रहे हैं, समझ लेना है, सिर्फ समझ लेना है। फर्स्ट नंबर में यदि x इज इक्वल टू यदि 4 दिया हो, यही नहीं इक्वेशन है बाबू, यही इक्वेशन है। यदि x इज इक्वल टू 4 दिया हो तो इसका ग्राफ x है ना, तो जब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो y
वाई एक्सिस पे क्या होगा, पैरेलल होगा। वाई एक्सिस पे क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर x इज इक्वल टू दिया हो तो y एक्सिस के पैरेलल, देखिए x इज इक्वल टू जो दिया गया वैल्यू y एक्सिस पे क्या है, पैरेलल है। अगर आपको y इज इक्वल टू अगर कोई दिया हो वैल्यू तो किसके पैरेलल होगा बाबू, x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.4 को सॉल्व करते हैं कि ये क्या करता है एग्जांपल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज कितना बाबू, 4.4 को आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे। हमने एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, ये जो एक्सरसाइज है बाबू 4.4 का एक क्वेश्चन हमने एक बोर्ड पर लिख रखा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर वाले पहला नंबर में है, दूसरा नंबर में दो चर वाले, ठीक है, रैखिक या दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन अगर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर बना लेते हैं एक चर वाले। कितने चर वाले बाबू, एक चर वाले के रूप में बना लेते हैं। तो देखिए एक चर वाले में क्वेश्चन में लिखा गया है y = 3 का आप ज्यामितीय निरूपण करें। तो देखिए एक चर वाले में अगर बनाना है तो हम जानते हैं, हमने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी हम आपको बताए थे कि अगर वैल्यू अगर कोई पॉइंट निकालना हो तो हम लोग एक नंबर लाइन पर उसको निकालते हैं, नंबर लाइन पर निकालते हैं। एक चर वाला जो होता है नंबर लाइन पे निकाला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 1 ही 1 है, यानी कि इससे एक चर वाले में ये पता चलता है ये नंबर जो है कोई ना कोई हमको पॉइंट देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, फिर क्या लिख सकते हैं बाबू 2, फिर क्या लिख सकते हैं 3, फिर क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं -1, -2, -3। अब देखिए y = 3। अब आपको ये नहीं करना है कि x अक्षर y एक्सिस है, नहीं, y = क्या बाबू 3। एक चर वाले में देखिए आप 3 ये नंबर है और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, y = 3। यही आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया। किसमें, तो एक चर वाले में। ये हमने पढ़ा हो, क्योंकि सिर्फ एक चर वाला पूछ रहा है तो हम लोग इतना ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हमने कर देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि दो चर वाले, जब दो चर वाले की अगर बात आती है, ये एक चर वाला हुआ और ये दो चर वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे दो चर की बात करता है तो y = क्या बाबू 3। आप थोड़ा सा समझना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ज्यामितीय निरूपण करना तो हमने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या हम जानते हैं y = 3 है, y = क्या बाबू 3 है। जब y = 3 है तो हम लोग इसके पहले भी जानते हैं कि इसको या तो x अक्ष के पैरेलल खींच दीजिए, y = जब 3 है तो या तो आप x अक्ष के पैरेलल खींच दीजिए, नहीं तो आप पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आप इसको पहले लिखिए। लिखने के बाद उसका कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालिए, और जब 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे तब उसका एक सारणी बनाइए, फिर आप एक ग्राफ पर रखिए। उस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए पहले बात क्या करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बाबू, तो आप देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से कि 0 × x प्लस क्या हो जाएगा y = क्या लिख देंगे 3। इतना लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। तो हमने क्या किया, 0 × x लिख दिया गया, यानी दोनों को अगर गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो y = क्या बाबू 3। इतना लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो थोड़ा सा समझना है, ये y का y लिख दें = 3 का 3, ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या लिख देंगे 0 × कितना x, 0 × x। अब आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या निकालेंगे, यदि x की जगह पे आप कोई वैल्यू पुट करिए, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो ये भी पूरा 0, फिर 3 आएगा। अगर 2 रख दें तो ये पूरा 0, फिर 3 आएगा। यानी कि x की जगह पे आप कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके भी लिख देते हैं, when x = क्या लिख दें बाबू 0 लिख दें। जब 0 लिखेंगे तो y = 3 - 0 × 0, और ये हो जाएगा कितना 3।
यानी कि लिख सकते हैं जब x इक्वल टू 0 रखा गया तो y का वैल्यू क्या आएगा बाबू 3, लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसका वैल्यू को हमने यहाँ वैल्यू निकाला x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा बाबू 3। उसी तरह से अगर दूसरा वैल्यू हम निकालें, यहाँ देखिए निकालते हैं वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रख दिया गया 1, तो 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 0 इंटू 1 होगा, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3, यानी कि x इक्वल टू 1 रखा गया तो y का वैल्यू क्या आएगा 3, यानी कि आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिए लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा 3 ही आएगा। तीसरा एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 2 पुट कर ले तो y इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू कितना बाबू 2, ये तो 0 हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना 3, यानी कि ये वैल्यू आपका आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सारणी बनाते हैं, ऐसे तो आप जानते भी हैं कि हम लोग क्या कर लेंगे सारणी बना लेते हैं, कैसे तो x y और x और कितना y कर लेते हैं इतना। जब हम लोग इतना कर लेंगे यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हमने निकाला है, तीनों सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला में x की जगह क्या है बाबू 0, y की जगह 3 0 3 लिख सकते हैं। दूसरा में क्या है x की जगह 1 y की जगह 3 तो 1 3 हो सकता है। तीसरा में क्या है x इक्वल टू क्या है बाबू 2 है, y की जगह क्या है 3 तो 2 और 3, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे कैसे बनाते हैं। अब इस पॉइंट को इसमें रखेंगे 0 3 किस अक्ष पर होगा बाबू y अक्ष पर, किस अक्ष पर y अक्ष पर, तो 0 3 देखिए यहाँ पे है, इस पॉइंट को a ले लीजिए और 0 और 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 3 है तो 1 3 आप समझ रहे हैं कहाँ पे होगा, 0 3 यहाँ लिख दिया गया तो 1 और 3 यहीं पे होगा, यहीं होगा ना, यहीं पे होगा। यहाँ b क्या हो जाएगा 1 3, फिर क्या है 2 3 है ना, तो 2 3 देखिए यहीं पे होगा ना, ये c हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 2 3। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट कहाँ बाबू यहाँ पे है, ठीक है, और हमने एक पॉइंट कहाँ आया यहाँ पे। तो देखिए इसको तीनों बिंदु को जब मिलाएंगे, देखिए तीनों बिंदु को क्या करेंगे मिलाएंगे, जब हम तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो देखिए ये किसके पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जो इसका इक्वेशन हुआ y इक्वल टू क्या बाबू 3, y इक्वल टू 3। या इसको अगर हमको डायरेक्ट भी बनाना होता तो कैसे हम बनाते थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो डायरेक्ट अगर बनाना होता तो क्या करते, एक लाइन खींच लेते, कार्टेशियन प्लेन हम लोग खींच लेते, उसके बाद से हम लोग देख लेते कि y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3 है तो x यहाँ पे 1 यहाँ 2 और यहाँ कितना 3। जब y इक्वल टू अगर कोई इक्वेशन दिया हो दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि जब y इक्वल टू 3 होगा तो x एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे खींच सकते हैं, डायरेक्ट खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हुआ, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया 2x प्लस कितना 9 इक्वल टू क्या है बाबू 0, तो क्या करेंगे 2x इक्वल टू ये प्लस में जाएगा तो माइनस, यानी कि x इक्वल टू कितना -9 बाई कितना 2, ये तो हमने बताया हुआ है। -9 बाई 2 कैसे इस पर इंडिकेट करेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा। जब बना लेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करेंगे, हम चेक करेंगे कि आपने सही बनाया या गलत, फिर इसको इस वैल्यू पर पुट करेंगे, ठीक है। अब आप वैल्यू रख के दो चर वाले रैखिक समीकरण का बना लेंगे, फिर बनाने के बाद सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, फिर सारणी बनाएंगे, फिर वैल्यू पुट